दोस्तों इस दुनिया में ऐसे कई जेल बने हैं जिन्हें स्कोप प्रूफ कहा गया, यानी जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था, चाहे वह अमेरिकी की अल्ट्राज हो या रूस की ब्लैक डॉल्फिन हो। लेकिन आज हम जिस जेल की बात कर रहे हैं वह इन सबसे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इस जेल का नाम है ब्लैक रॉक जेल। यह जेल किसी ज़मीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच एक विशाल ज्वालामुखी चट्टान पर बनी है। इसके चारों तरफ हजारों मील तक सिर्फ खारा और बर्फीला पानी है, जिनमें शार्क मछलियां का बसेरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुरक्षा सिर्फ दीवारों और पानी से नहीं होती। इस जेल में दुनिया का सबसे एडवांस AI सिक्योरिटी सिस्टम लगा है, जो हर कैदी की धड़कन तक को ट्रैक करता है। पिछले 50 सालों में यहाँ से 40 लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। पर साल 2026 में विक्रम नाम के एक कैदी ने इस व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ा दी और इस जेल से भागकर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार विक्रम इस जेल से कैसे भाग गया, जिसे जानकर आप लोग दंग रह जाओगे। विक्रम कोई अपराधी नहीं था, वह एक जीनियस आर्किटेक्ट था जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। उसे एक बहुत बड़े राजनीतिक और कारपोरेट घोटाले में फंसाया गया था। रसूखदार लोगों ने उसके सिस्टम को हैक किया और उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए। जब विक्रम को ब्लैक रॉक जेल लाया गया तो जेल के वार्डन ने उससे कहा था कि यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश बाहर जाएगी। लेकिन वार्डन यह भूल गया कि विक्रम वही इंसान है जिसने कई हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग के डिजाइन खुद बनाए थे। उससे पता था कि कोई सिस्टम चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें एक कमजोरी जरूर रहती है। विक्रम ने पहले दिन से ही हार मानने की बजाय अपनी कोठरी की दीवारें और वहां की गतिविधियों को एक साइंटिस्ट की तरह देखना शुरू किया। विक्रम ने अगले 3 सालों तक डेटा इकट्ठा किया। उसने अपनी कोठरी की खिड़की से देखा समुद्र की लहरें हर रोज एक ही समय पर ऊंची नहीं होती। उसने भूगोल और खगोल विज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने हिसाब लगाया कि चंद्रमा की स्थिति के कारण समुद्र में ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। यह उसने नोट किया कि हर साल एक खास महीने में समुद्र में भयानक तूफान आता है जो लहरों को जेल की दीवार के काफ़ी करीब ले आता है। यह उसकी प्लानिंग का पहला हिस्सा था। अब बारी थी जेल के अंदर की सुरक्षा को समझने की। विक्रम ने देखा कि जेल के गार्ड्स भले ही एक मशीन की तरह काम करते हैं, लेकिन वह तो एक इंसान ही है। उसने नोटिस किया कि रात के लगभग 1:45 पर जब शिफ्ट बदलती है तो कंट्रोल रूम का सारा कैमरा सिस्टम 90 सेकंड के लिए ऑटो पायलट पर चला जाता है, क्योंकि नया गार्ड अपनी लॉगिंग प्रक्रिया पूरी कर रहा होता है। यह 90 सेकंड ही विक्रम की आज़ादी का दरवाजा था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी कोठरी का दरवाज़ा, जिसने बायोमेट्रिक और थर्मल लॉक लगाया था। इसे खोलने के लिए विक्रम ने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। उसने जेल के खाने में मिलने वाली एल्युमिनियम फॉयल और कपड़ों की सिलाई से चुराए गए धागों का इस्तेमाल किया। अब विक्रम धीरे धीरे अपनी कोठरी के बिजली की बोर्ड से छोटे छोटे तार निकालते हैं और एक होममेड इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार किया। उसने देखा था कि जब वार्ड्स उसके सेल के बाहर आता तो लॉक के पास हवा थोड़ी गर्म हो जाती थी, जिसका मतलब था कि लॉक थर्मल सेंसर पर आधारित था। विक्रम ने उन तारों की मदद से एक छोटा सा सॉकेट बनाया जो लॉक के सेंसर को यह भ्रम दे सके कि वहाँ किसी का हाथ रखा है। और फिर वह तूफानी रात आई 25 नवंबर। बाहर समंदर अपनी पूरी ताकत के साथ गरज रहा था। विक्रम ने ठीक 1:45 पर अपना बनाया हुआ सॉकेट लॉक में लगाया। कुछ सेकंड के लिए स्पार्क हुआ और फिर एक धीमी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। वह बिल्ली की तरह दबे पाँव गलियारे में से निकला। उससे पता था कि फर्श पर पैर नहीं रखना है, क्योंकि फर्श पर प्रेशर सेंसर लगे थे। विक्रम वेंटिलेशन पाइप के सहारे छत की ओर आगे बढ़ा। पाइप के अंदर का रास्ता इतना ज़्यादा संकरा था कि उसे अपनी पसलियाँ सिकोड़नी पड़ रही थी। वहाँ की हवा में जहर जैसी गंध थी।
विक्रम का इरादा चट्टान जैसा मजबूत था। जब वो छत पर पहुंचा तो तेज बारिश उसके चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। उसके सामने थी 100 फीट की ऊंची दीवार और नीचे मौत जैसा काला समुंदर। विक्रम ने पिछले 3 सालों में जेल की लॉटरी से नायलॉन की बारीक धागों को चुराकर एक पतली बेहद मजबूत रस्सी ली थी। उसने उस रस्सी को एक पाइप से बांधा और नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी उसकी किस्मत उसे धोखा दे दिया। दीवार का एक पुराना पत्थर ढीला होकर नीचे गिर गया और उसकी आवाज़ सायरन से भी तेज गूंजी। 1 सेकंड के अंदर जेल के अंदर सारी लाइटें ऑन हो गई। सर्च लाइट की रोशनी विक्रम को दीवार पर लटका हुआ ढूंढ लिया। गार्ड्स ने ऊपर से ही फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां उसके कान के पास से होकर गुजर रही थी। विक्रम के पास अब सोचने का समय नहीं था। रस्सी अभी भी 30 फीट ऊपर थी, लेकिन उसने रस्सी छोड़ दी और सीधे समुद्र में कूद गया। यह फिजिक्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है। 100 फीट की ऊंचाई से पानी में गिरना पत्थर पर गिरने जैसा हो सकता है। अगर आप किसी गलत एंगल से गिरे तो सीधा मौत। विक्रम ने अपने शरीर को एकदम पेंसिल की तरह सीधा रखा ताकि पानी का तनाव उसे कम से कम चोट पहुंचाए। पानी में गिरते ही उसे कोल्ड शॉक लगा। 0 डिग्री का पानी उसके शरीर को शून्य कर देता है। लेकिन विक्रम ने एक कैलकुलेशन याद रखी थी। उसने सालों पहले सुना था इस आइसलैंड के पास एक पुरानी डूबी हुई लकड़ी की नाव का मलबा करंट के साथ बहता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ पैर मारे और उस अंधेरे पानी में उस लकड़ी के मलबे को ढूंढ लिया। अगर वह लकड़ी का मलबा उसे न मिलता तो 10 मिनट में विक्रम जमकर मर जाता। पूरी रात विक्रम उस लकड़ी के सहारे समुद्र की लहरों पर हिचकोले खाता रहा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उसने लहरों को पैटर्न को जान लिया कि करंट उसे किनारे की तरफ ले जा रहा है। अगली सुबह जब विक्रम की आंखें खुली तो सूरज की रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने महसूस किया कि उसके नीचे अब पानी नहीं बल्कि रेत है। वह जिंदा था। वह उस जगह पर पहुंच गया था जहां ब्लैक रॉक जेल एक छोटी सी बिंदु जैसी दिख रही थी। विक्रम ने सिर्फ उस जेल को नहीं तोड़ा बल्कि उसके अहंकार को तोड़ा, जो कहता था न्याय को पैसे और रसूख से खरीदा जा सकता है। दोस्तों, विक्रम की यह कहानी हमें सिखाती है चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, अगर आपके पास सही ज्ञान है, सब्र और अटूट इच्छा शक्ति है तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको कैद नहीं कर सकती। विक्रम अब आज़ाद है, लेकिन उसकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। अब वह उन लोगों को पर्दाफाश करने के लिए तैयार है जिन्होंने उसके बेगुनाह होते हुए इस नरक में ढकेला था। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है, ज्ञान ही असली आज़ादी है। तो दोस्तों, यही रहा हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप लोग कमेंट किए तो इसका दूसरा पार्ट मैं ज़रूर लाऊंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके रखना।